देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। गुजरात में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो कुछ चीजें चल रही है, कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज गांधीनगर में निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है। कांग्रेस के विधानसभा के नेता विपक्ष तुषार चौधरी साहब मेरे साथ में मौजूद हैं, इमरान खेड़ावाला साहब कांग्रेस के विधायक हैं और गयासुद्दीन शेख साहब कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। क्या कुछ मुलाकात रही निर्वाचन अधिकारी से, क्या कुछ बातें कांग्रेस ने रखी है, क्या मांगे रखी है, उसके बारे में हम बात करेंगे तुषार चौधरी साहब से। तुषार भाई, आज जिस तरीके से आपने मुलाकात की है, गुजरात में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, कई सारे मामले ऐसे हैं जिसको लेकर गंभीरता से अभी भी सोचना चाहिए निर्वाचन अधिकारी को। क्या कुछ कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने आपने क्या कुछ बातें अपनी रखी है आज? हमारा अहम मुद्दा ये था कि गुजरात की हर एक विधानसभा में करीबन 15,000 से 25,000 तक डुप्लीकेट मतदाता है। यानी कि डुप्लीकेट यानी कि उनका नाम एक विधानसभा में कहीं और चल रहा है और दूसरी विधानसभा में कहीं और चल रहा है। कई मतदाता ऐसे हैं कि उनका नाम गुजरात में भी है और अन्य राज्य में भी है, जहां से वो यहाँ रोजी रोटी के लिए आए हैं। तो ऐसे मतदाता को ढूंढने की कोई आपके पास सिस्टम है क्या? उनको आप ढूंढ पाएंगे क्या? अगर ये ढूंढ नहीं पाएंगे तो इसी तरह हर एक 2 बार वोट करते रहेंगे तो चुनाव का नतीजा भी बदलता रहेगा। तो एक हमारा अहम मुद्दा ये था कि डुप्लीकेट वोटर्स के लिए आपके पास क्या है और ये उनको ढूंढने के लिए आप क्या तरीका अपनाओगे, ये हमारा अहम मुद्दा था। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे आपके आदिवासी इलाकों के अंदर कई बेचारे आदिवासी हैं जो रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं, उनके भी एक तरह से वजूद का सवाल उठ चुका है। दूसरा एक और मुद्दा साथ में मैं जोड़ना चाहूंगा कि बुलडोजर की भी बात की है, कई जगहों पे विकास के नाम पर बुलडोजर चला, चाहे द्वारका हो, सोमनाथ हो, अहमदाबाद हो, तो उन लोगों को जो डिस्प्लेस किया गया है तो उनके भी वोट को लेकर सवाल है। ये मांगे भी आपने की आज? हाँ, ये आज हमने की है। वो इस तरह हुआ है कि जैसे साउथ गुजरात में जो ट्राइबल एरिया है, तापी डिस्ट्रिक्ट है, वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट है, डांग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बहुत सारे लोग गन्ना फैक्ट्री में गन्ना कटिंग की मजदूरी के लिए जाते हैं। गन्ने फैक्ट्री की सीज़न शुरू होती है दशहरे के बाद, यानी कि नवंबर के आसपास वो सीज़न शुरू हो जाती है और वो समाप्त होती है मार्च तक। यानी कि वो लोग 6 महीने अपने घर में रहने वाले नहीं हैं और पूरे का पूरा परिवार काम के लिए चला जाता है। तो एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ वहाँ जाएगा तो वहाँ कोई मिलने वाला ही नहीं है, तो उसका वोट रजिस्टर कौन कराएगा? वो कैसे वो मतदाता अपना वोट अधिकार टिक पाएगा? ये भी हमने मांग रखी है। और दूसरा, बड़े शहरों में जैसे मेगा डिमोलेशन होता है, बीच में भी चंडोला लेक में भी हुआ था, ऐसा मेगा डिमोलेशन होता है। सरकार द्वारा उनको कहीं और जगह पे आवास भी दिए जाते हैं, लेकिन उन लोगों का नाम वहाँ भी जारी है और नए जगह पे भी जारी है, तो वो भी 2 जगह पे वोट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, और सिटी में हमेशा आप देखिएगा तो कई जगह पे रेसिडेंशियल एरिया से कमर्शियल में शिफ्ट हो जाता है, तो जो रेसिडेंस वाले हैं वो भी वहाँ से कहीं और रहने चले जाते हैं, तो उनका नाम वहाँ पुराने जगह पे भी है और नई जगह पे भी है। तो ऐसे अगर सिर्फ डुप्लीकेट मतदाता की आप जाँच करोगे तो करीबन 15 से 25,000 हर एक असेंबली में वोट कट जाएगा, तो उससे नतीजा भी आने वाले चुनाव में बदल जाएगा। ये हालात, जैसे बिहार में 17.5 लाख मुस्लिमों के वोट काटे गए, नतीजा सबके सामने है। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों कहा, अमित शाह ने, कि जो लोग एसआईआर में अपनी प्रक्रिया में अपना नाम शामिल नहीं करवा पाए, जो लोग दस्तावेज नहीं दे पाए, वो भारतीय नागरिक नहीं है। यानी एसआईआर जो है अपनी आपकी नागरिकता भी तय करेगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही है। गृह मंत्री को पता होना चाहिए। कई बार आप एक आधार कार्ड को नागरिकता का मानते हैं, कई बार आप चुनाव मतदाता कार्ड को आप आधार मानते हैं, कई बार आप राशन कार्ड का बात करते हो, और आज आप एसआईआर प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो एक तय तो करो, पहले गृह मंत्री होने के नाते तय तो करो भाई, कौन सा सबूत चाहिए हमें भारतीय नागरिक कहने के लिए। हर 3 महीने आप बदलते रहोगे तो हम कहाँ से लाते रहेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।